हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड 1 by 1। माय नेम इज़ अमित और आज हम अपना HTML में सबसे पहला कोड करेंगे। HTML में कोड करने के लिए आपको सिर्फ एक एडिटर की ज़रूरत है। आपके पास कोई भी एडिटर हो सकता है, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो कोड, ड्रीम वीवर, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उसमें आप कोड कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले नोटपैड ओपन करेंगे। मैं अपने PC में ओपन कर लेता हूँ नोटपैड ओपन करने के बाद HTML में कोड करने के लिए हमें सबसे पहले एंगल ब्रैकेट लिखना है। एंगल ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है HTML और उस टैग को क्लोज़ भी करना है। याद रखिएगा, HTML में जो भी टैग ओपन होता है उसे हम क्लोज़ भी करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हमने यहाँ HTML लिखा है, HTML के बाद हमने उसे बंद किया है स्लैश के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं। हमेशा स्लैश से ही टैग बंद होता है। अब हम लिखेंगे हेड टैग और हेड टैग को क्लोज़ भी करेंगे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। इसके अंदर हम लिखेंगे टाइटल टैग और इस टाइटल टैग को लिखने के बाद हम सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं। इस फाइल को सेव करने के लिए मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा। डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बनाऊंगा HTML नाम से, और HTML के अंदर मैं इस फाइल को सेव कर दूंगा। सेव करने के लिए हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया है फर्स्ट पेज डॉट HTML। आप फर्स्ट पेज की जगह कोई भी नाम दे सकते हो, बट डॉट HTML देना ज़रूरी है। अब मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे वापस जाऊँगा। डेस्कटॉप पे जाने के बाद HTML वाला फ़ोल्डर ओपन करके फर्स्ट पेज पर डबल क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये ब्राउज़र पर ओपन हो गया है। ब्राउज़र पर अभी यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं नोटपैड में आता हूँ। नोटपैड में टाइटल के अंदर मैंने लिखा माई फर्स्ट पेज, और इसको मैं सेव करके ब्राउज़र पे वापस आऊँगा और यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे अभी भी ब्राउज़र पर कुछ नहीं दिख रहा है, मगर आप टैब के टॉप पर देखेंगे माई फर्स्ट पेज लिखा हुआ है। यही हमारा HTML में टाइटल टैग होता है। टाइटल के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो हमारा टैब के टॉप पर लिखा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ। न्यू टैब में मैंने google.com खोला। देखेंगे आप टॉप पर गूगल लिखा हुआ है। यही टाइटल में लिखा गया होगा इस पेज के HTML में। सेकंड एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर कुछ गेट बूटस्ट्रैप खोल लेता हूँ, गेट बूटस्ट्रैप सर्च कर लेता हूँ। इसकी हम वेबसाइट खोलते हैं। वेबसाइट पर आप देखेंगे कि ये हमारा होम पेज खुला है और इसके टॉप पर लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप, द मोस्ट पॉपुलर HTML CSS एंड JS लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड। ये हमारा इस पेज के टाइटल पर ही लिखा गया होगा। मैं आपको इसको दिखाने के लिए Ctrl+U करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर टाइटल टैग दिया हुआ है। टाइटल टैग के अंदर बूटस्ट्रैप द मोस्ट पॉपुलर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड लिखा हुआ है। यही है वो जो हमारे टैब के टॉप पर लिखा हुआ आता है। आप इसको देखने के लिए राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स के ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले Ctrl+U किया था। वो इसकी एक शॉर्ट कमांड है। यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई दिखेगी आपको। अब मैं वापस अपने कोड पर आ जाता हूँ और कोड पर मैं हेड टैग के नीचे लिखूँगा बॉडी टैग और उसको बंद भी करूँगा। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। वापस ब्राउज़र पर आता हूँ और ब्राउज़र पर रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरा कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है। बॉडी में जब भी हम कुछ लिखेंगे वो हमारा इसी के अंदर प्रिंट होगा। ये जो ब्लैंक एरिया है, टॉप लेफ़्ट से लेके राइट बॉटम तक का जो एरिया होता है, बॉडी टैग के अंदर हम जो भी लिखते हैं इसी ब्लैंक एरिया के अंदर लिखा हुआ आता है। अब मैं लिखता हूँ बॉडी टैग के अंदर सपोज़ कुछ रैंडम टेक्स्ट, और जब मैं इसको सेव करके रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर वही लिखा हुआ आ गया। यही हमारा बॉडी टैग होता है। बॉडी टैग के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो हमारा इसी ब्लैंक एरिया में पेस्ट होता है। अब मैं इसकी जगह पर एक H1 या हेडिंग टैग को यूज़ कर रहा हूँ। H1 टैग मैंने लिखा और इसके अंदर मैंने लिखा माई फर्स्ट हेडिंग। अब मैं इसको फाइल में जाके सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे जाऊँगा। ब्राउज़र पे जाके जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा आप देखेंगे माई फर्स्ट हेडिंग एज ए हेडिंग यहाँ पर प्रिंट हो गया है। ये हेडिंग क्या होती है, एग्जांपल के लिए मैं वापस बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर आता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे जो सबसे ऊपर का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट विद बूटस्ट्रैप, ये हमारी हेडिंग टैग के अंदर ही लिया गया होगा। उसके अलावा गेट स्टार्टेड और नीचे जितने भी बोल्ड टेक्स्ट आपको दिख रहे हैं ये हमारे हेडिंग टैग ही होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ हेडिंग के कितने टाइप्स होते हैं। हेडिंग के 6 टाइप्स होते हैं, H1, H2, H3,
H4, H5 एंड H6। मैं थोड़ा सा जल्दी करने के लिए इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। H2, H3, सॉरी ये क्या हुआ, H4, यहाँ पे लिखूँगा मैं H5 एंड ये H6, और इन सबको मैं क्लोजिंग भी सही तरीके से करूँगा इन सभी टैग्स की। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी गलती हो गई। 3, 2, हाँ जी। और उसी तरीके से कॉपी करूँगा माई फर्स्ट हेडिंग, इसी को इस कंटेंट के बीच में डाल दूँगा, आई मीन टैग्स के बीच में डाल दूँगा H5 एंड ये H6 जी। तो अब मैं इसको सेव करूँगा, और सेव करने के बाद मैं इसको ब्राउज़र पे देखूँगा। यहाँ पर आते ही, ब्राउज़र पर आते ही मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर 6 तरह की हेडिंग टेक्स्ट प्रिंट हो गए। एग्जांपल के लिए मैं आपको पहले ही दिखाया था गेट बूटस्ट्रैप में, जो ये बिल्ड फास्ट है, ये नीचे गेट स्टार्टेड एनी वे यू वांट, ये सब चीज़ें हेडिंग टैग में ही प्रिंट हुई हैं। अब हम बात कर लेते हैं डॉक टाइप की। डॉक टाइप के लिए हम सबसे ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके हम एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एक्सक्लेमेशन, और एक्सक्लेमेशन के बाद लिखेंगे डॉक टाइप। डॉक टाइप के बाद एक स्पेस देके हम लिखेंगे HTML, और एंगल ब्रैकेट वापस एक लगा देंगे। सेव करेंगे इसको, और इसके बाद हम अपने ब्राउज़र पे आएंगे। कोई डिफरेंस नहीं पड़ा खास, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हमारा HTML5 वर्जन का डॉक टाइप है। डॉक टाइप क्या होता है? डॉक टाइप कोई टैग नहीं है, इसे डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन कहा जाता है। जैसा कि आप इसके नाम से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट के टाइप के बारे में जानकारी देता है। ये वेब पेज को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। गूगल पे चलते हैं, गूगल पे टाइप करते हैं डॉक टाइप, और मैं यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स में से 1-2 वेबसाइट्स खोल लेता हूँ। ये खोल लिया, ठीक है। नीचे आते हैं, इसमें देखेंगे आप ये HTML5 वर्जन का डॉक टाइप है, नीचे HTML4 वर्जन, और इसी तरीके से XHTML और जितने भी हमारे HTML वर्जन के पहले डॉक टाइप यूज़ हुआ करते थे वो सारे दिए गए हैं। तो हमें नीचे वालों से मतलब नहीं है, अब हमें HTML5 में कोडिंग करनी है, इसलिए हम HTML5 का डॉक टाइप यूज़ कर रहे हैं। हम HTML जब भी बनाएंगे हमें यही डॉक टाइप यूज़ करना है। अब फाइनली हम एक टैग के बारे में और जानकारी ले लेते हैं, पी टैग। पी टैग से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये पैराग्राफ टैग है। इसके अंदर नॉर्मली हम कोई भी या किसी भी तरीके का पैराग्राफ टेक्स्ट हमें लिखना होता है तो वो हम इस टैग के अंदर लिखते हैं। इसे भी मैंने स्लैश से बंद किया है। दिस इज़ अ पैराग्राफ, ये मैं इसके अंदर प्रिंट कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं इसको फाइल में जाके सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे आता हूँ। ब्राउज़र पे आने के बाद मैंने अपने उसी टैब पे आके इसको रिफ़्रेश किया तो आप देखेंगे दिस इज़ अ पैराग्राफ, ये यहाँ पर प्रिंट हो गया। यही हमारा पैराग्राफ का काम है, पैराग्राफ टैग का काम है कि टेक्स्ट को प्रिंट कराना। तो गाइज़ इस वीडियो को अब यही रैप करते हैं। मेरी वीडियो आपको जैसी भी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।